खबर मध्य प्रदेश से, जहां निर्मला सप्रे की सदस्यता से जुड़ी ये बड़ी खबर है। निर्मला सप्रे के मामले में अब कोर्ट यहां पर कांग्रेस पहुंच चुकी है और अब ये मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक टूल पकड़ता हुआ, जहां निर्मला सप्रे के मामले में कांग्रेस अब कोर्ट पहुंच चुकी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने यहां पर याचिका लगाई है। विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। इंदौर हाईकोर्ट में यहां पर याचिका लगाई गई है, जहां जल्द यहां पर मिलेगी सुनवाई की तारीख, नेता प्रतिपक्ष का कहना है। और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले के बाद जहां कोर्ट में यहां पर कांग्रेस पहुंच चुकी है, एक बार फिर सियासी उबाल पकड़ता हुआ ये मामला, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने याचिका लगाई है। विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करती हुई निर्मला सप्रे नजर आई थी और इसके बाद से कांग्रेस लगातार हमलावर है। उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग यहां पर की जा रही है। इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। साथ ही उमंग सिंघार का बयान, जहां उन्होंने कहा जल्द अब सुनवाई की तारीख मिलेगी। तो इस पूरे मामले में अब एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। निर्मला सप्रे के मामले में अब कांग्रेस कोर्ट पहुंच चुकी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने याचिका लगाई है। विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, निर्मला सप्रे के मामले में कांग्रेस अब कोर्ट पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं अब पूरे मामले में मध्य प्रदेश की सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल पूर्वी, क्योंकि बीजेपी के मंच पर वो नजर आई थी। उसके बाद चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार किया था। इसके साथ संगठन पर्व यानी बीजेपी की सदस्यता अभियान के दौरान बीजेपी मुख्यालय भोपाल में भी वो पहुंची थी। हालांकि उन्होंने उस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि वो बीजेपी की उन्होंने ऑफिशियल जो सदस्यता है वो नहीं ली है। हालांकि वो उस कार्यक्रम में पहुंची थी तो कई इशारों में कई चीज़ें क्लियर हो गई थी। यानी निर्मला सप्रे जो है वो बीजेपी के साथ थी, लेकिन सदस्यता नहीं लेने के कारण जो उनकी आधिकारिक जो पुष्टि थी वो आज तक नहीं हो पाई। लेकिन कांग्रेस क्योंकि इस बात पर अड़ी हुई है और साथ ही उन्होंने विधानसभा सचिवालय को जो है विधानसभा अध्यक्ष को जो है पत्र लिखा था और उन्होंने मांग की थी कि इनकी सदस्यता निरस्त की जाए। हालांकि कुछ दस्तावेज की जानकारी न होने के कारण, कुछ गफलत होने के कारण, और कांग्रेस ने तो यहाँ तक आरोप लगाया है कि जो चिट्ठी भेजी, जो दस्तावेज भेजे थे उनको सचिवालय में घुमा दिया गया, उनको पता नहीं है कहाँ पे। हालांकि फिर से उन्होंने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स भेजने का काम किया था। इस बीच में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा था कि अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि निर्मला सप्रे उनके साथ है या बीजेपी के साथ है। यही कारण है कि उनकी सदस्यता निरस्त करने की मांग उन्होंने विधानसभा सचिवालय से की थी। लेकिन अब उन्होंने सचिवालय के द्वारा जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया तो कांग्रेस जो है अब इंदौर हाईकोर्ट पहुंची है। वहां पर उनकी याचिका निरस्त करने के लिए याचिका जो है वहां पर लगाई। हालांकि जल्द जो है तारीख कब सुनवाई होगी वो तारीख की बात जो है कोर्ट के द्वारा नहीं बताई गई कब इस पूरे मसले पे सुनवाई करनी है। लेकिन अभी भी ये संशय की स्थिति बनी है कि निर्मला सप्रे कांग्रेस के साथ है या फिर बीजेपी के। जी बिल्कुल, कांग्रेस की ओर से तो लगातार ये स्पष्ट बोला जा रहा है कि अपनी स्पष्टता क्लियर करें निर्मला सप्रे, और दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की भी मांग कांग्रेस की ओर से की जा रही है। विपक्ष की ओर से, यानी कि अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई हो? जी बिल्कुल, बीजेपी का यही कहना है कि जो उनकी रीति नीति के साथ चलते हैं, जो उनकी विचारधारा से प्रभावित होते हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या किसी दूसरे दल के, उनका जो है पार्टी में स्वागत किया जाता है। लोकसभा चुनाव के दौरान कई कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है बीजेपी में शामिल हुए थे। निर्मला सप्रे का भी नाम उस दौरान जोरों शोरों पे था, लेकिन अभी तक उन्होंने सदस्यता जो है वो बीजेपी की ग्रहण नहीं की है, क्योंकि ये कहा जा रहा था, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि निर्मला सप्रे को कोई महत्वपूर्ण पद बीजेपी में मिलेगा। ये कुछ डील जो है संभावना थी, ये आरोप भी बीजेपी कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगाए, लेकिन वो शायद वो बात नहीं बन पाई। यही कारण है कि निर्मला सप्रे पार्टी बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करने में आगे पीछे वो हुई। मनोज, कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं, चर्चा तो ये भी है, जिस तरीके से रामनिवास रावत की हार हुई और वन मंत्री का पद उन्हें छोड़ना पड़ा, अब कहीं ना कहीं निर्मला सप्रे डरती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल पूर्वी, आपने सही कहा, क्योंकि रामनिवास रावत को बीजेपी में आने के बाद महत्वपूर्ण पद यानी मोहन कैबिनेट में जगह मिली और वन विभाग जैसा एक महत्वपूर्ण और बड़े कद वाला जो है डिपार्टमेंट मिला। यदि अब
रामनिवास रावत चुनाव हार जाते हैं, मंत्री पद उनसे चले जाता है और अब उनकी आगे बीजेपी में क्या भूमिका होगी ये भी तय नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के नेता जो है दल बदल के तहत यानी बीजेपी में जाने से डरने लगे। तो एक वजह ये भी हो सकता है कि निर्मला सप्रे के पास अभी बीजेपी की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला हो, यही कारण है कि उनका मन जो है बीजेपी में जाने के लिए अभी तैयार नहीं हुआ है, वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तरफ भी वो पूरी तरीके से साथ उनके नहीं है, क्योंकि एक बार भी उनका बयान नहीं आया कि वो कांग्रेस के साथ है। लेकिन अभी फिलहाल वो कांग्रेस की सदस्य, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने सदस्यता ज्वाइन नहीं की है बीजेपी की। तो अभी जो तमाम स्थितियां हैं वो स्पष्ट होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब क्योंकि मामला कोर्ट पहुंच चुका है, ऐसे में कोर्ट अब तारीख तय करेगा कि कब अगली सुनवाई होना है और उसी सुनवाई के दौरान ये तय होगा। क्योंकि यदि सुनवाई होती है तो जो जानकार बता रहे हैं कानून के कि सुनवाई के दौरान सचिवालय से ये जानकारी ली जाएगी। सचिवालय की जानकारी के बाद जो है वो जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई कोर्ट सुनिश्चित करेगा। कोर्ट हर पहलू को जानने की कोशिश करेगा। तो अभी इस प्रक्रिया में जो है समय लगेगा। लेकिन विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो लगभग करीब है, कुछ ही दिनों बाद सत्र शुरू होगा। तो ऐसे में कांग्रेस के पाले में जो है कांग्रेस ने कहा है कि वो अपने पाले में उन्हें नहीं बिठाएंगे, यानी वो उन्हें अपना कांग्रेस पार्टी का सदस्य बिल्कुल मनोज। तो कुल मिलाकर अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है और देखने वाली बात होगी कि ये जो सियासत शुरू हुई है निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर वो कहां खत्म होती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।